गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट में हम लोग देख रहे थे फाउंडेशन चैप्टर सेकंड यूनिट। उस सेकंड यूनिट में स्टूडेंट आज का टॉपिक है ड्रेनेज फाउंडेशन। मैंने स्टूडेंट जो फाउंडेशन बताया था, एक सैलो फाउंडेशन एक डीप फाउंडेशन बताया था। तो सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत ढेर सारी फाउंडेशन मैंने आपको बोर्ड पे आपके सामने पिछले वीडियो में रखा था। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस सैलो फाउंडेशन से जो 3-4 फाउंडेशन आपको डिटेल में पढ़ना है उसके बारे में हम चर्चा करें। तो उसी से रिलेटेड आपका पहला जो हम ले रहे हैं ड्रेनेज या जालदार नींव। तो ड्रेनेज या जालदार नींव स्टूडेंट यह जो है सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत ही आती है। और ड्रेनेज फाउंडेशन का प्रयोग या ड्रेनेज फाउंडेशन तब बनाई जाती है स्टूडेंट जब भूमि तल वाटर लॉगिंग से ग्रसित हो अथवा जो मृदा है वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो या अत्यधिक नीचे नहीं जा पा रहा हो उसका लोड। तो कॉन्सेंट्रिक लोड जब ज़्यादा आता है, संकेंद्रित भार ज़्यादा आने के कारण स्टूडेंट हमें वहाँ पे ड्रेनेज फाउंडेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट जब वाटर लॉगिंग हो, भौम जल स्तर हो, ठीक है, जहाँ पर मृदा की बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, तो उसको बढ़ाने के लिए संकेंद्रित भार ज़्यादा आ रहा है तो बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं प्रयोग सैलो फाउंडेशन में देना है। तो उसके अंतर्गत हम स्टूडेंट हम ड्रेनेज फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जो ड्रेनेज फाउंडेशन होता है स्टूडेंट वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आपका टिम्बर ड्रेनेज फाउंडेशन और दूसरा स्टील ड्रेनेज फाउंडेशन होता है। ठीक, तो जब टिम्बर ड्रेनेज फाउंडेशन हम तब उपयोग करते हैं स्टूडेंट जब संकेंद्रित भार कम आ रहा है। ठीक है, जब कॉन्सेंट्रिक लोड कम आता है तब आपको ड्रेनेज फाउंडेशन, मैंने कहा कि कॉन्सेंट्रिक लोड अगर आ रहा है तो उस कंडीशन में आप ड्रेनेज फाउंडेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, लेकिन अब जब आप डिजाइन करते हैं तो डिजाइन करने के हिसाब से जो लोड आईएस के हिसाब से या एनबीसीसी जो कोड है, ठीक है, उसके अनुसार जो एक परमिसिबल लिमिट होती है लोड के, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। तो उसके आधार पे स्टूडेंट अब कॉन्सेंट्रिक लोड जब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, मतलब भार कम आ रहा, तब स्टूडेंट हमें वहाँ पे टिम्बर ड्रेनेज फाउंडेशन प्रयोग किया जाता है। मतलब लकड़ी की जो जालीदार है, जैसे यहाँ का आपको नाम से समझ में आ रहा होगा जालदार, स्ट्रैप का जालदार बना जाता है। तो वहाँ पे हमें स्टूडेंट टिम्बर ड्रेनेज फाउंडेशन का प्रयोग किया जाता है। और जब कॉन्सेंट्रिक लोड ज़्यादा आता है, अत्यधिक संकेंद्रित भार आता है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट हमें स्टील ड्रेनेज फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया? अब तो कहने का मतलब स्टूडेंट ड्रेनेज फाउंडेशन जो उपयोग किया जाता है जनरली वो आपके पिलर के लिए, कॉलम के लिए और स्थूलकों के लिए, एक्सटेंशन जिसे बोलते हैं, उस केस के लिए, उसके आधार को बनाने के लिए या उसके लिए अगर हमें फाउंडेशन बनाना है स्टूडेंट तो हमें ड्रेनेज फाउंडेशन का उपयोग करना होता है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन। ओके स्टूडेंट, अब हम दूसरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टूडेंट। दूसरा आपका कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, जिसे आप हिंदी में संयुक्त पाद नींव कहते हैं। संयुक्त पाद नींव। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो कंबाइंड फुटिंग
फाउंडेशन होता है, इसमें जब दो अथवा दो से अधिक कॉलम को संयुक्त रूप से एक फाउंडेशन में बनाया जाता है तो ऐसा फाउंडेशन जो है क्या कहा जाता है, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। जब दो अथवा दो से अधिक ठीक कॉलम के लिए जो फाउंडेशन हमें बनाया जाता है उस कंडीशन में हमें कौन सा नियम को प्रेफरेंस किया जाता है स्टूडेंट, आपका कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है, ये दो कॉलम को के लिए दोनों को एक ही फाउंडेशन में यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, मतलब इन दोनों के लिए एक ही फाउंडेशन प्रयोग किया गया है। ये दो कॉलम हो सकता है, दो से अधिक कॉलम होता है, और जब जो कॉलम होता है उनका जो स्वतंत्र पाद जो होता है वो एक दूसरे से अगर सटा हुआ होता है, ठीक है ना, जब सटा हुआ होता है इस कंडीशन में हमें कौन सा फाउंडेशन देना चाहिए, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन देना चाहिए। यहाँ फिगर में आपको दिखाया गया है आउटर कॉलम और इनर कॉलम, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन होता है यह जो है अगर जब आपके इनर फेस पे ज्यादा से ज्यादा अगर लोड आ रहा है तो वहां पे हमें रेक्टेंगुलर, यह जो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन है जनरली दो प्रकार के बनाए जाते हैं। कौन कौन से आकार के, एक तो आपका रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार में यह बनाया जा सकता है, और दूसरा स्टूडेंट ट्रेपेजोइडल, ठीक है, ट्रेपेजोइडल मतलब समलंबाकार, समलंबाकार, समलंबाकार। इस केस में, दो केस में आपको जो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन है उनका जो आकार होता है वो दो आकार में जनरली बनाया जाता है, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा ट्रेपेजोइडल, ठीक है। जब इनर फेस पे अगर भार ज्यादा आ रहा हो तो रेक्टेंगुलर जो है आप अपनाएंगे, ठीक है। जो कंबाइंड फुटिंग आप फाउंडेशन देंगे वो किस प्रकार का आकार देंगे, उसको आयताकार के आकार में अपनाएंगे। क्लियर हो गया। तो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन आपसे पूछा जाता है बोर्ड में, तो आप फिगर बना के स्टूडेंट ये सारी चीजें आप वहां पे दिखाएं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, सतत पाद नींव। सतत पाद नींव स्टूडेंट पहले भी ध्यान रखिएगा कि इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन अगर चाहिए, इसी को स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि बोर्ड में आता है तो आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। अगर कंटीन्यूअस फुटिंग कहे या स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन कहे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन को कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन भी कहते हैं, ठीक, और या कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन को भी स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। तो जहां भी कहीं आपको अगर चाहे इस नाम से आए चाहे इस नाम से आए तो वो चीजें एक ही होंगी, ये चीजें आपके माइंड में बनना चाहिए कि अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो मैंने इसके पहले आपको बताया कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, वह यह कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन का ही एक बड़ा रूप है, ठीक है। लेकिन यह जो है राफ्ट फाउंडेशन से थोड़ा जो है सरल पड़ता है, ठीक है। और यह जो है फाउंडेशन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जहां पे अवमृदा जो है अनइक्वल हो, ठीक है, जहां भूमि तल जो है वह असमानता में हो, ठीक है, तो वहां पे जो है ऐसे फाउंडेशन का निर्माण करना लाजमी हो जाता है। और दूसरी बात यह है स्टूडेंट कि अब कंबाइंड कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनता है, तो यह बनता कैसे है स्टूडेंट, जब कई कॉलम, ठीक है,
उसके लिए कई कालमों के लिए या अनेक कालमों के लिए जब हमें एकल पाद नींव बनाना होता है तो उसी को हम कहते हैं क्या स्टूडेंट, कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। क्लियर हो गया? मतलब जब अनेक कालमों के लिए, ठीक दिख रहा होगा, अनेक कालमों के लिए सिंगल फुटिंग फाउंडेशन बनाना हो, एकल पाद नींव बनाना हो, तो उस केस में स्टूडेंट हमें कौन सा फाउंडेशन बनाना पड़ता है? हमें कंटीन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन या स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करना चाहिए। क्लियर हो गया? जहां पे अवमिदा अनइक्वलिटी में हो, असमानता में हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कौन सा स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करना चाहिए। तो ये आप देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये एक से अधिक कालम के लिए हमने क्या किया, एक ही एकल पाद नींव में इसको कंबाइन कर दिया। ठीक, तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करना होता है। यहाँ पे देखिए सेक्शन दिखाया गया है, इसका प्लान दिखाया गया है, ये कालम का, ये तीनों कालम का देखिए आपका प्लान भी क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखते हैं स्टेप्ड बेंच फाउंडेशन, पैडीदार या बेंच नींव। जनरली स्टूडेंट यह जो है पर्वतीय इलाका जहां पर होता है, पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर ऐसे फाउंडेशन को हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने में ही लग रहा होगा पैडीदार, ठीक, स्टेप मतलब कि देखिए कनमचे जिसे आप बोलते हैं, है, तो ये आपको देखने से लग रहा है। तो ये जो है वहां पे अपनाई जाती है, कहाँ पे अपनाई जाती है? जहां पे आपको हिली एरिया, पहाड़ी इलाका हो, तो वहां पे हमें कौन सा फाउंडेशन अपनाया जाता है? स्टेप्ड आर बेंच फाउंडेशन अपनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो जितने भी मैंने आपको चाहे स्टेप फाउंडेशन बताया हो स्टूडेंट, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन बताया हो, ठीक है, या स्ट्रिप फाउंडेशन बताया हो, तो रिले फाउंडेशन, इन सब को जितने भी मैंने आज आपको टॉपिक बताया, सारे टॉपिक को विद फिगर के साथ आपको वहां पे नोट करना है कि अकॉर्डिंग टू वीटी सिलेबस चारों दे रखा है, तो ये सारे के सारे आपको तैयार करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चर्चा करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।